तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम कुछ इस प्रकार है। विकी माधेपुरा आलमनगर रतवारा गांव बिहार से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम राजू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज मैं आप सभी को मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। और यकीन मानिए कि इस गलती की वजह से मेरी जान जाते जाते बची थी। इस घटना को घटे हुए 6 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी मुझे ये घटना बहुत अच्छे से याद है, मानो जैसे कल रात की ही बात हो। 6 साल पहले मेरी आदतें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं नशे का आदी हो चुका था। मेरे मालिक मुझे जो भी सामान डिलीवर करने के लिए देते तो मैं हमेशा शराब पीकर ट्रक को ड्राइव करता, क्योंकि जब भी मैं बिना शराब पिए ट्रक को ड्राइव करता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती ट्रक ड्राइव करने में। बिना शराब पिए ट्रक ड्राइव करना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला काम लगता था। लेकिन वही जब मैं शराब पी लेता था तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता था और मैं नशे में एकदम रिलैक्स होकर ट्रक को चला पाता था। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गंदी आदत मुझसे एक ऐसी गलती करवा देगी जिसकी वजह से मेरी जान बस जाते जाते रह जाएगी। उस रात मेरे मालिक ने मुझे कुछ सामान दिया था और मुझसे कहा था, राजू ये लो सारा सामान, मैं ट्रक में लोड करवा देता हूँ। और हाँ, ये एड्रेस है, यहाँ पर सुबह तक सारा सामान पहुँच जाना चाहिए। चाहे पूरी रात तुम्हें ट्रक चलाना पड़े, तुम चला लेना, लेकिन हाँ, टाइम पर डिलीवर कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने चुपचाप से जो एड्रेस की स्लिप थी उसे देखा और मैंने मालिक से पूछा, अच्छा कहीं ये वही फैक्ट्री तो नहीं जहाँ मैं पहले भी सामान डिलीवर कर चुका हूँ, जो शहर के बाहर आउटर एरिया में मौजूद है। उसके बाद जो मेरे मालिक थे उन्होंने कहा, हाँ ये वही फैक्ट्री है, ध्यान से जाना तुम, ठीक है। उसके बाद क्या था, सारी लेबर जो थी उसने सारा सामान ट्रक में लोड कर दिया और मैं वहाँ से ट्रक लेकर निकल गया। जब मैं शहर से बाहर निकलने वाला था तब मेरी जो गंदी आदत थी वो मुझ पर फिर से हावी हो गई और मैंने सोचा कि चलो अब शहर से बाहर निकल जाऊँगा, तब उसके बाद कहीं भी शराब नहीं मिलेगी। इससे अच्छा यहीं किसी शराब के ठेके पर रुककर शराब की बोतल ले लूँ, उसके बाद मैं आराम से पीता हुआ जाऊँगा। यही सब सोचते हुए मैंने एक शराब के ठेके पर ट्रक को रोका और ठेके पर जाकर मैंने 3-4 बोतल शराब की ले ली। उसके बाद मैं ट्रक में बैठ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि पूरी रात मैं ट्रक को ड्राइव करूँगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शराब को ट्रक में रखकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था, तभी मेरे दिमाग में और एक बात आई। अरे यार, एक बात तो मैं भूल ही गया, उस आउटर एरिया में कोई रेस्टोरेंट वगैरह तो है नहीं, तो आखिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? वहाँ कहीं भी खाना भी नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, ढाबे से खाना लेकर चलता हूँ। हाँ, यही बढ़िया रहेगा। मैं ये सब सोचकर ढाबे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक से मेरे दिमाग में आया, अरे यार, ढाबे से खाना लूँगा, उसके बाद ड्राइव करता हुआ जाऊँगा, काफ़ी समय लगेगा और तब तक तो खाना ठंडा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, खुद के पसंद की कोई चीज़ ले लेता हूँ, वहीं कहीं रास्ते में मौका पाकर बनाकर खा लूँगा, उसके बाद ट्रक ड्राइव करता रहूँगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं हमेशा इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा कॉम्पैक्ट लीपर जिस पर मैं खाना बना सकूं, वो हमेशा ट्रक में रखता था और मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी ढाबे से नहीं लूँगा, क्योंकि ढाबे का खाना ठंडा और बेकार हो जाता। इसलिए मैंने अपनी पसंदीदा चीज़ उस वक्त ले ली और वो था चिकन। उस रात मैंने 1 किलो चिकन और जितना भी सामान लगता है एक बढ़िया चिकन बनाने के लिए, सारा सामान ले लिया और सारे सामान को मैंने ट्रक में रखा। उसके बाद मैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने ध्यान से सोचा कि कहीं कोई सामान की कमी तो नहीं रह गई, सारा काम तो हो गया है ना।
उसके बाद मैं शहर से निकलूं। जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो गईं तब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। उसके बाद बिना रुके मैंने ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। जब मैं शहर से बाहर निकल गया तब मेन हाईवे पर मैंने लगातार 100 किलोमीटर तक ट्रक को चलाया और मैं एकदम बेफिक्र था। जब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया तब मैंने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मैंने जो कुछ देखा वो देखकर मेरा दिमाग तो जैसे घूम सा गया। मैंने देखा कि दूर पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े थे। मेरा ट्रक बहुत ही दूर था उनसे। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर इन्होंने मेरे ट्रक की चेकिंग करी तब इन्हें पक्की शराब मिलेगी और चिकन मिलेगा और वो मुझे पक्का जेल में डाल देंगे और साथ ही साथ मेरी नौकरी भी जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत अपना जो रास्ता था उसे बदल लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने रास्ता तो चेंज कर दिया था, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस फैक्ट्री तक पहुंचूंगा कैसे, जो आउटर एरिया में मौजूद है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेन रास्ते के बारे में ही पता था। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। ज़्यादा समय को ना वेस्ट करके मैंने दूसरी रोड पर जब ट्रक को ले लिया तब मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर ट्रक को आगे बढ़ाया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक चौक था जहाँ पर 3-4 दुकानें थीं, वो भी बड़ी बड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, कोई खाना खा रहा था और कोई ड्रिंक वगैरह कर रहा था। यही सब वहाँ पर चल रहा था। मैंने सोचा कि चलो यहीं किसी से पूछ लेते हैं, मेरी मंजिल का रास्ता मुझे कहाँ से मिलेगा। उसके बाद मैंने ट्रक को साइड में लगाया। मैंने देखा कि एक आदमी ढाबे पर खाना खा रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, अरे भाई साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप खाना खा रहे हो ना? उसके बाद उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं भाई, बोलो, तुम भी हमारी ही तरह लग रहे हो, ट्रक ड्राइवर, हमारे ही पेशे से हो। उसके बाद मैंने कहा, हाँ जी हाँ, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ और आप भी एक ट्रक ड्राइवर ही हैं। फिर तो हम भाई भाई हुए। आप मेरी मदद करिए, आप मुझे ये एड्रेस बता दीजिए। उसके बाद वो जो एड्रेस की स्लिप थी मैंने उस आदमी को दिखाई जो खाना खा रहा था। उसने स्लिप को देखा और उसने मुझसे कहा, अरे भाई, आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको 10 किलोमीटर पहले ही मेन रोड से आगे बढ़ना था। आप तो यहाँ आ गए, आप गलत रास्ते पर आ गए हैं। आप एक काम करो, यहाँ से वापस मुड़ो, जब मेन हाईवे आएगा तब सीधे की ओर निकल जाना, आप पहुँच जाओगे यहाँ पर। उसके बाद क्या था, मैंने कहा, भाई जी माफ़ करिएगा, लेकिन ये रास्ता मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बताएं, क्योंकि वो रास्ता मेन है, वहाँ पर पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े हैं और मैं वहाँ से गुजर नहीं सकता। ये बात सुनते ही वो जो ट्रक ड्राइवर था वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा और उसने मुझसे कहा, क्या लेकर जा रहा है? ट्रक में कुछ गैर कानूनी है क्या? बोल, बता बता। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने थोड़ी पी हुई है और मेरे ट्रक में अभी भी शराब पड़ी हुई है। तो अगर पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, मेरी नौकरी वगैरह चली जाएगी। इसलिए मैं उस रास्ते से होकर नहीं जा सकता। प्लीज़ भाई, मदद करिए मेरी। उसके बाद क्या था, उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा, चल ठीक है, तुझे रास्ता बता देता हूँ, लेकिन हाँ, याद रखियो, वहाँ पर जो रास्ता मैं तुझे बताने जा रहा हूँ उस रास्ते पर ट्रक को बिल्कुल ना रोकना। सीधा ट्रक को जब तक मेन रोड पर तू ना निकल जाए तब तक ट्रक को चलाते रहना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से तू सीधा जाएगा, लेफ़्ट लेगा, लेफ़्ट लेने के बाद 5 किलोमीटर आगे एक कच्चा रास्ता पड़ेगा। उस कच्चे रास्ते पर चल दियो। उसके बाद तकरीबन 15 किलोमीटर बाद जब तू सफ़र तय कर लेगा तब तुझे वहाँ पर एक मेन हाईवे नज़र आने लगेगा और उसके बाद तू वहाँ से सीधा आगे की ओर बढ़ जाइयो।
तू अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, लेकिन याद रखियो, ये जो 15 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, ये कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ पर रात के वक्त बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग मरे हुए हैं। पहले यहाँ पर कई सारे चोर डकैत रहते थे, जो आने जाने वाले लोगों को लूटकर मार देते थे, और उनकी आत्माएं आज भी इस कच्ची सड़क पर भटकती रहती हैं। तो अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मन ही मन में मैं हंस रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये सारी बातें अंधविश्वास से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो मेरे रास्ते का पता चल गया। अब सामने वाला बोलता रहे, मुझे क्या लेना देना। यही सब सोचते हुए मैं मुस्कुराते हुए अपने ट्रक में बैठ गया, और जैसे जैसे मुझे उस ट्रक ड्राइवर ने रास्ता बताया था, उस रास्ते पर मैं चल दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे रास्ता बताया था, वैसे वैसे ट्रक को ड्राइव करता जा रहा था। लेकिन तभी वो कच्ची रोड शुरू हो गई, और जैसे ही उस कच्ची रोड पर मेरा ट्रक चलना शुरू हुआ तो मुझे एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी। मैंने जब उस कच्ची सड़क को देखा तो उसका एंड जो था वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं उस ट्रक को लेकर उस कच्ची सड़क पर चलते चलते बहुत आगे तक गया, लेकिन उस कच्ची सड़क पर मुझे कोई दूसरी गाड़ी या कोई बाइक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस 15 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर मेरा ट्रक अकेला ही चल रहा है। जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया और मुझे उस कच्चे रास्ते से डर लगने लगा, तब मुझे इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही सल्यूशन नज़र आया, और वो था शराब। क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं एक बार शराब पी लूँ तब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और यही सब सोचते हुए मेरे पास जितनी भी शराब की बोतल थी, मैंने सब घटाघट करके खाली कर दी, और लास्ट की एक शराब की बोतल बचा ली। और उसके बाद जब शराब का नशा मेरे सर पर चढ़ा तो उसके बाद तो जैसे दुनिया में मुझसे बड़ा कोई और है ही नहीं। ये बात सोचते हुए मैं हंसने लगा, और इस बात पर भी हंस रहा था कि कैसे मैं शराब पीने से पहले इस कच्चे रास्ते से डर रहा था। शराब पीने से पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद मैं एकदम नॉर्मल रिलैक्स होकर ट्रक को चला रहा था। तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय कर लिया। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, और मुझे याद आया कि मैंने चिकन भी रखा था। और उसके बाद मैंने एक जगह पर ट्रक को रोका। नशे में तो मैं वैसे भी था, इसलिए मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं लग रहा था। वैसे तो वो इलाका बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने बिना डरे ट्रक से नीचे उतरकर सारा सामान जो था उसे सेट करना शुरू किया, और एक किनारे पर मैंने अपना गैस रेडी किया और उस पर चिकन बनाने लगा। मुझे आज भी सोचकर हैरानी होती है कि उस 15 किलोमीटर कच्चे लंबे रास्ते पर, जहाँ दूर दूर तक किसी भी आदमी इंसान का नामो निशान नहीं था, वहाँ मैं अकेला ट्रक को साइड में लगाकर चिकन बना रहा था। और ये सब मैं सिर्फ इसी वजह से कर पा रहा था क्योंकि मैं नशे में था। धीरे धीरे चिकन पक रहा था और मेरी ज़ुबान से पानी निकल रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। मैं यही सोच रहा था कि चिकन विकन खा के आराम से जब पेट भर जाएगा तब आराम से आगे के सफ़र की ओर निकलेंगे। और चिकन को मैं पका रहा था, तभी अचानक से मुझे वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई कदम बढ़ाता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। उसके बाद मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, और उसके बाद में मैंने आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है, कोई है क्या यहाँ? पर यह किसी के कदमों की आवाज़ थी। उसके बाद जब किसी का भी कोई जवाब नहीं आया और मुझे कोई नज़र भी नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह शराब का ही नशा है, इसलिए मुझे वहम हो गया। और यही सब सोचकर मैं वापस चिकन बनाने पर ध्यान देने लगा। तभी मेरी नज़र दूर एक अंधेरी जगह पर पड़ी, तो मैंने देखा वहाँ से एक शॉल ओढ़ा हुआ एकदम अजीब सा दिखने वाला आदमी चलता हुआ आ रहा था। उसने अपना पूरा चेहरा शॉल में ढका हुआ था। वो एक ऐसी शॉल थी जैसे गांव में लोग पहनते हैं,
सर्दियों के वक्त में, बिल्कुल वैसी शॉल थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, वो सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब मैं शराब के नशे में इतना धुत था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो कोई इंसान है या कोई भूत प्रेत। मैं चुपचाप से अपना चिकन बना रहा था। मुझे ये लग रहा था कि ये जो कोई भी है वो अपना रास्ते से गुजर रहा होगा, तो मुझे क्या, मुझे तो अपना चिकन बनाने से मतलब है। और मैं यही सोचकर चिकन बना रहा था। मैंने उस आदमी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो जो आदमी था जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी और धोती पहनी हुई थी, वो चुपचाप मेरे पास आकर खड़ा हो गया। और मैंने कहा, क्या बात है भाई, क्या काम है? मुझे उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने पूछा, ओ भाई, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? नज़र नहीं आता मैं अपना खाना बना रहा हूँ, यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। उसके बाद क्या था, मेरा इतना बोलने के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। और मैंने पूछा, तू भी खाएगा क्या? इतना घूर घूर कर क्या देख रहा है? जैसे ही मैंने ये बात बोली तब उसने कहा, हाँ मैं खाऊंगा, क्या मेरे को खिलाएगा तू, बता। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तब मैंने कहा, अच्छा तो तुझे भी चिकन खाना है, चल ठीक है, थोड़ा सा तुझे भी दे दूंगा, लेकिन याद रखियो कि कोई दिलदार मिला था जिसने तुझे चिकन खिलाया था, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। चल बैठ जा यहीं पर। उसके बाद क्या था, वो वहीं पर बैठ गया और मैं भी बैठ गया। धीरे धीरे चिकन पक रहा था और उस आदमी की जो नज़रें थीं वो उस चिकन के तरफ ही थीं। वो ना लेफ़्ट देख रहा था, ना राइट, ना सामने, ना आगे, ना पीछे। वो कहीं भी नहीं देख रहा था, सिर्फ उसकी नज़र चिकन पर ही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा है, उसे खाना वगैरह नहीं मिला है, इसलिए इतना गौर कर चिकन को देख रहा था। जब पूरी तरह से बनकर रेडी हो गया तब मैंने कहा, अब रुको, मैं बर्तन लेकर आता हूँ, उसके बाद हम खाएंगे। मैं ये कहकर उठा ही था और ट्रक की तरफ बढ़ा ही था, तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, रहने दो, मैं ऐसे ही खा लूँगा। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस आदमी ने जो शॉल ओढ़ी हुई थी उसने शॉल को फेंक दिया और वो जो गरम गरम कढ़ाई गैस पर चढ़ी हुई थी उसने उस कढ़ाई को अपने हाथों से उठाया और वो गरम गरम चिकन अपने मुंह में डालने लगा और ऐसे खाने लगा जैसे सालों से भूखा हो। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आखिर ये कैसा इंसान है जो इतना गरम गरम चिकन जानवरों की तरह खा रहा है, और ना ही इसके हाथ जल रहे हैं, ना ही इसका मुंह जल रहा है। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद मेरा जो नशा था वो मानो जैसे गायब हो गया। 3 बोतल का नशा एकदम हवा की तरह गायब हो गया। मुझे अब डर लगने लगा था। उसके बाद मैंने नीचे की ओर देखा तो मेरी जो पैंट थी वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने आप को हौसला दिया और मैं तुरंत ट्रक में आकर बैठ गया। मेरा जो कुछ भी सामान था वो सारा सामान मैंने वहीं बाहर छोड़ दिया और मैं ट्रक को लेकर वहाँ से निकल गया। और जब मैं वहाँ से ट्रक को लेकर निकला तो मैंने देखा कि वो जो आदमी था वो उसी कढ़ाई को अपने हाथ में लिए चिकन खाता हुआ मेरे ट्रक के पीछे एकदम जानवरों की तरह भाग रहा है। मेरा ट्रक उस वक्त 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में था और वो जो आदमी था वो लमसम मेरे ट्रक को पकड़ने ही वाला था। उसके बाद मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि वो जो आदमी था वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि कोई प्रेत था जो सिर्फ अपनी जीभ का स्वाद पूरा करने के लिए मेरे पास आया था। उसके बाद जब मैं मेन हाईवे पर पहुंचा तब मेरी जो हार्ट बीट थी वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे बढ़ रही थी। मेरा गला बराबर सूख रहा था। जो कुछ भी मैंने देखा था वो सब चीज़ें मुझे डरा रही थीं। बहुत मुश्किल से मैंने सुबह सारा सामान डिलीवर किया और उसके बाद में जब मैंने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मुझे बहुत तेज़ बुखार होने लगा।
रात के वक्त जब भी मैं सोता तो मुझे वही अजीब सा दिखने वाला प्रेत साल ओढ़े हुए नज़र आता और वो मुझसे सिर्फ एक ही मांग करता, मैं वही हूँ, चिकन ला, मैं वही हूँ। हर रात मेरे सपने में मुझे यही सारी चीज़ें दिखाई देती और सुनाई देती। और आखिरकार जब मैं हार मान गया था हर चीज़ से, तब मैंने भगवान का रास्ता अपनाया। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे मैंने इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करी। आज भी मैं उन चीज़ों को दिमाग से निकाल नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना मैं पहले डरता था अब मुझे उतना डर नहीं लगता। अब मैंने शराब पीना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ जीवन में घटा था वो शराब के ही कारण था। अगर मैं शराब ना पी रहा होता तो मुझे रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं उस कच्चे रास्ते पर ना पहुंचा होता और मुझे वो प्रेत नज़र नहीं आया होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।